गांव की वो सुनसान गली जहां हर शाम बच्चे खेलते थे अब वीरान हो चुकी थी। वहां की हवा में अब भी मासूम आरती की हंसी की गूंज सुनाई देती थी। आरती 14 साल की चुलबुली लड़की अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, शहर जाकर डॉक्टर बनने का। पर उस रात जब वह मंदिर से घर लौट रही थी, उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना उसकी सबसे डरावनी हकीकत बन जाएगा। अगली सुबह जब आरती घर नहीं लौटी तो पूरा गांव उसे ढूंढने निकल पड़ा। 3 दिन बाद नदी किनारे एक लाश मिली, आरती की वो अधजली लाश जिसने हर किसी का दिल दहला दिया। पुलिस को शक था कि यह कोई सामान्य हत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि आरती को जहर देकर मारा गया और फिर उसके शरीर को जलाने की कोशिश की गई। जब जांच शुरू हुई तो जो सामने आया उसने सभी को गुस्से से भर दिया। आरती के पड़ोस में रहने वाले रमेश चाचा, जो हर किसी के मददगार और दयालु माने जाते थे, उनका नाम संदिग्धों की सूची में सबसे ऊपर आया। गांव वाले यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वही रमेश, जो आरती को अपनी बेटी मानते थे, उस पर इस हद तक अत्याचार कर सकते हैं। लेकिन पुलिस को उनके घर से आरती की चूड़ी और दुपट्टा मिला था। क्या वह सबूत काफी था? जांच के दौरान पुलिस ने एक ऐसा सच उजागर किया जिसने सभी को झकझोर दिया। रमेश चाचा ने अपने गुनाह को स्वीकार किया, लेकिन उनकी गवाही में एक ऐसा नाम लिया गया जिसे सुनकर सबकी सांसें थम गईं। आरती के अपने पिता मोहनलाल। रमेश ने दावा किया कि मोहनलाल ने अपनी बेटी को मारने की योजना बनाई थी क्योंकि वह उनके गैर कानूनी धंधों के बारे में जान गई थी। यह सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रमेश के बयान के बाद मोहनलाल को गिरफ्तार किया गया, पर पुलिस की फाइल में एक ऐसा दस्तावेज था जो इस केस को और भी उलझा रहा था। क्या यह सच में मोहनलाल का षड्यंत्र था या फिर रमेश अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा था? क्या आरती की मौत की वजह कुछ और थी? इस रहस्य का जवाब अगले एपिसोड में मिलेगा।